नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजकुमार के साथ जनहित खबरें डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जो करीब 40 वर्षों से आगरा ग्रामीण अंचल में लोगों को, मरीजों को और यहाँ की जनता को चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेना चाहेंगे जो जनहित में है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बच्चे से लेकर के नौजवान और बुजुर्ग भी देश भर के कई परसेंट लोगों को कैंसर एक घातक बीमारी ग्रसित कर रही है। ना चाहकर भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी जानकारी जो डॉक्टर साहब आपको और हम सभी दर्शकों को देंगे, जिससे काफी हद तक राहत मिल सकती है। और जहां अगर उन्होंने सही समय पर सही नियमों का पालन किया तो वो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बिल्कुल जड़ से समाप्त हो सकती है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह चाहर जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं कैंसर के विषय में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस तरह से ये कैंसर फैलती है, क्या वजह होती है। जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपने इस तरह का अवसर मुझे प्रदान किया कि मैं अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये बहुत बहुत ही प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों पर चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसी परिस्थिति में जहाँ कैंसर नाम की बीमारी बड़ी ही तेजी के साथ फैल रही है, इससे लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, समाज त्राहि-त्राहि कर रहा है। ऐसे समय पर इस पर चर्चा होना बेहद आवश्यक है और निश्चित रूप से ही आज की चर्चा से लोग लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास डॉक्टर साहब, किन किन कारणों की वजह से ये कैंसर नामक बीमारी फैलती है। है। देखिए जी, कैंसर फैलने का कोई विशेष मुख्य कारण नहीं है। ये कोशिकाओं के परिवर्तन से कैंसर फैलता है। अब क्या है, कोशिकाएँ परिवर्तन क्यों होती हैं, हमें बस इस कारण पर जाना है। ये अधिकतर खान-पान का जो हमारी शैली का परिवर्तन आ गया है, कैंसर फैलने का एक मुख्य कारण है। आज देखा गया है कि लोग जो रिफाइंड का प्रयोग करते हैं, रिफाइंड कैंसर फैलने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। मैं चाहता हूँ लोग रिफाइंड से बचें। लोग फास्ट फूड के सेवन से भी बचें। और एक जो मुख्य कारण है, खान-पान की शैली से ही संबंधित है, खान-पान की शैली ही है। पेस्टिसाइड जो कीटनाशक दवाओं का हमारी सब्जियों और फलों में अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है। आज के समय में जो कैंसर तेजी से फैला है, ये इसका मुख्य कारण। तो मैं चाहता हूँ लोग पेस्टिसाइड की सब्जियों से, फलों से बचें। चाहे वो अपने घर में बागवानी लगाएँ, अपनी छतों पर बागवानी लगाएँ, अपने खेतों में बागवानी लगाएँ, लेकिन पेस्टिसाइड की फल एवं सब्जियों से बचेंगे तो निश्चित रूप से कैंसर की बीमारी जो तेजी से फैल रही है, इसका रोक। डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे दर्शकों द्वारा हमारे पास आया है। उनका ये कहना है कि अगर किसी को फर्स्ट स्टेज की कैंसर हो जाती है, जांच के बाद तो उन्हें ये पता चलता है कि हमें कैंसर है, जी। तो उन्हें क्या क्या अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान से संबंधित, व्यायाम से संबंधित या कुछ ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खे जी। जो अपने जीवन में सुधारें जिससे उन्हें राहत मिल सके। देखिए, अगर प्रथम स्टेज में ही पता लग जाता है कैंसर है, तो कैंसर ऐसी कोई घातक बीमारी नहीं है जिसको लोग आज ऐसी घातक बीमारी समझते हैं। या चिकित्सीय व्यवसाय के कारण जो लोगों ने कैंसर को एक डरा हुआ रूप देकर के लोगों को इस तरह से भ्रमित किया गया है और भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जाता है कि कैंसर एक घातक बीमारी है। मैं इसको घातक बीमारी कभी नहीं मानता। लोग कहते हैं कि कैंसर बीमारी आज तेज़ी से फैल रही है। आज नहीं फैल रही है, कैंसर बीमारी शुरू से ही थी। आप आयुर्वेद ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कैंसर को कर्क रोग कहा गया है। कर्क रोग पहले से ही था। कर्क रोग का इलाज निश्चित तौर पर है, हमारे ऋषि-मुनि करते रहे, हमारे वैद्य करते रहे हैं। कैंसर का इलाज ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज कैंसर के प्रथम स्तर पर जब होता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते और कैंसर जब उच्च स्तर पर पहुँच जाता है, लास्ट स्टेज पर पहुँच जाता है, तब इलाज के लिए आते हैं और वहाँ फिर उसका कोई समाधान नहीं हो पाता, कोई उसका इलाज नहीं पाता। तो मैं इसके लिए चाहता हूँ कैंसर का जब प्रथम स्तर में पता लगा, तो कैंसर के डॉक्टर के पास आप जाइए, चाहे वो आयुर्वेद से इलाज करें, चाहे होम्योपैथी से इलाज करें, चाहे वो एलोपैथी से इलाज करें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अपना योग करें, खान-पान की शैली को ठीक रखें, हमें सात्विक भोजन लेना है, तामसी भोजन नहीं लेना है, रिफाइंड से बचना है, पेस्टिसाइड की फल और सब्जियों से हमें बचना है, कपालभाति योग करना है, अनुलोम-विलोम करना है, प्राणायाम करना है और कैंसर निश्चित रूप से इन उपायों के साथ हारेगा। मैं विशेष गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कैंसर को हम हरा सकते हैं। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो हार जाए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे दर्शकों का है कि जिस तरह से युवा पीढ़ी
जो नशीली सामग्रियों का सेवन करती है, चाहे वो तंबाकू हो, शराब हो या इत्यादि गुटखे हों, क्या उनसे भी कैंसर जैसी बीमारी फैलती है? जी, बिल्कुल। कैंसर और गुटखा चाहे कोई भी किसी भी प्रजाति का गुटखा हो, गुटखा हम खाते हैं तो निश्चित रूप से इससे हुक्का कैंसर, गले का कैंसर फैलता है। इसीलिए हम लोग कैंसर का प्रयोग उसका तम्बाकू का प्रयोग नहीं करें और गुटखे का प्रयोग नहीं करें। गुटखा खाना और कैंसर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। गुटखा खाएँगे और तम्बाकू खाएँगे तो निश्चित रूप से कैंसर होगा। सरकार हमारी इस बात का प्रचार भी करती है, कैंसर की थैली पर लिखा होता है कि तम्बाकू चबाना के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर फैलता है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। मैं समझता हूँ क्यों नहीं समझ पाते? ये युवाओं को सोचना चाहिए, जब सरकार लिख कर के दे रही है, तो कम से कम हम सरकार के दिशा निर्देश का पालन तो करें, हम तम्बाकू क्यों खा रहे हैं? डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि क्या अगर किसी को कैंसर है तो आपके पास वो आ सकता है? क्या आपके पास वो इलाज है जो लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से निजात दिला सकता है? जी हाँ, बहुत सारा इलाज है। हमारे ऋषि-मुनि कैंसर का इलाज करते रहे हैं और हमारी आयुर्वेद में जड़ी-बूटियाँ ऐसी हैं जो कैंसर के लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होती है। उसके इलाज के लिए जैसे आप एक कच्ची हल्दी का ही प्रयोग करें, अगर किसी को मरीज को कैंसर है, तो वो अगर कच्ची हल्दी का प्रयोग करे, तो निश्चित रूप से कैंसर खत्म हो जाएगा। अगर हल्दी और पुनर्वा का पाउडर गौमूत्र में काढ़ा बना करके उसको पिए, तो कैंसर समाप्त हो जाएगा। कैंसर ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जो आयुर्वेद जिसको ठीक नहीं कर सकती। अगर कोई भी दर्शक आपसे मिलना चाहे या आपसे संपर्क साधना चाहे तो वो कहाँ पर आए और क्या आपकी कॉन्टैक्ट नंबर है थोड़ा बताने की कोशिश करें? जी, बिल्कुल आए, उसका स्वागत है और जो मैं उसके लिए ठीक से जो परामर्श दे सकता हूँ, जो कर सकता हूँ, मैं उसका मदद करने का पूरा प्रयास करूँगा। कहाँ पर मेरा बैठते हैं? मैं करावली में बैठता हूँ, थाने के पास मेरे क्लिनिक का नाम है कृष्णा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और मेरे साथ आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी के सभी चिकित्सक जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो हमारी टीम के कैंसर सर्जन हैं डॉक्टर वीके अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैंसर सर्जन का सहारा लेंगे। आयुर्वेद आवश्यकता पड़ेगी तो आयुर्वेद, होम्योपैथी से इलाज करेंगे। उसको निश्चित तौर पर हम जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है, वो करेंगे। जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि डॉक्टर धर्मवीर चाहर जो जानी मानी हस्ती और यहाँ के चिकित्सक हैं, उन्होंने कैंसर के मुख्य कारणों पर भी प्रकाश डाला है और बचाव के भी कई ऐसे अहम बिंदु बताए कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान जो फर्स्ट स्टेज का कैंसर से पीड़ित है, तो वो अगर अपनी जीवन शैली में उस नियमों पर चलना शुरू कर दे तो 100% कैंसर जैसी महाबीमारी को आप हरा सकते हैं। अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आने वाले समय में आप किस बीमारी का समाधान और क्या जानकारी चाहते हैं।